ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला, तीसरा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये तीन आप पढ़ चुके हो। अब इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब नया क्या है कि इसी को अब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लिख करके एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिखना सीखते हैं। ऐसे x1, x2, x3 को पहले कॉलम में लिखा, y1, y2, y3 को दूसरे कॉलम में लिखा, 1, 1, 1 को पहले कॉलम में लिखा, डिटर्मिनेंट बनाया, हाफ तो एज इट इज बाहर रहेगा ही। x1, x2, x3, y1, y2, y3 क्या क्या है वो आपके देख सकते हैं। x1, y1, x2, y2 और x3, y3 कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए बी सी के, ठीक। अच्छा, अब 1, 1, 1 क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्रायंगल का इक्वेशन होता है, मतलब एक्सप्रेशन होता है, उससे मैच कर जाए। तो हमने करके देखा था, वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था, इसीलिए 1, 1 लगाया ऐसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको पता हो गया। अब इस पर बेस कुछ रिमार्क्स थे। पहला, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया -20 मान लो। तो हमें पता है कि एरिया माइनस हो नहीं सकता, तो माइनस आया है, इसका मतलब हमने डायरेक्शन गलत लिया होगा। तो हम -20 की जगह लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 20। मतलब ऑब्वियसली हमारा मैग्नीट्यूड सही है। अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है तो माइनस आ रहा है तो माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो -20 अगर एरिया आ रहा है तो वो +20 ही लिखेंगे। +20 आ रहा है देन इट्स वेल एंड गुड। दूसरा कि अगर मुझे ट्रायंगल दे दिया गया एबीसी और इसका एरिया आगे से बता दिया गया कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया 20 यूनिट्स है, 20 स्क्वायर यूनिट्स है, और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताए गए। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, सी के हैं x3, y3, ए के k, 0। मतलब कि x2, y2 नोन है, x3, y3 भी नोन है, यानी कि ये वैल्यूज आपको दिए होंगे 2, 5, 7 कुछ भी ऐसा करके। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें k अननोन है, ट्रायंगल गिवन है, k आपको निकालना है। तो अगर ऐसा है तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, x1, x2, x3, y1, y2, y3 के जो वैल्यूज हमें दिए गए हैं उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर एरिया को 20 की जगह +-20 लिखेंगे, यानी कि k के 2 वैल्यूज आएंगे। वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ k। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेम बेस AC अगर बेस लिया तो हमने कहा था कि 2 ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, इस पर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं, ABC एंड ADC। और इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि दोनों का एरिया सेम हो। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे A से C तो हमें ABC मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ADC मिलेगा। तो हमें ये नहीं बताया गया कि हम क्लॉकवाइज चल के एरिया निकाल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल के एरिया निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों को कंसीडर कर दिया। और आप समझ सकते हैं कि मुझे फिर बी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना, बी के भी और डी के भी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमेशा ऐसा करेंगे। और जो आखिरी पॉइंट था वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है कि 3 पॉइंट्स अगर एक सिंगल लाइन पर लाई करते हैं तो उनको हम कोलिनियर कहते हैं, और अगर लाई नहीं करते हैं तो उनको नॉन कोलिनियर कहते हैं। अगर ABC 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं और वो कोलिनियर हैं तो इसका मतलब AB + BC = AC होगा हमेशा, है ना। अगर ABC 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं और एक सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं तो AB + BC = AC होगा। ये कोलिनियर होने का बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या कहा था इसमें
कि अगर मान लो ABC में से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अननोन है, फॉर एग्जांपल ए के कोऑर्डिनेट्स को k,1 दे दिया, k अननोन है, B और C के कोऑर्डिनेट्स नोन है, और बताया गया कि ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो k की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आई वो है कि AB प्लस BC AC होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से BC निकाला, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकाला, सबको रख दिया, k के टर्म्स में इक्वेशन आया, सॉल्व किया, k निकाल लिया। लेकिन हमने कहा था कि हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट इन्वॉल्व होता है, k का स्क्वायर आ जाएगा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे कि 3 पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है। अगर ABC 3 पॉइंट्स हैं तो उससे हमेशा एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ट्रायंगल तो बनेगा लेकिन उसका एरिया 0 होगा। क्यों? क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी। ये हमने देखा था। तो हम इसको, इस प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करेंगे कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबके वैल्यूज रखे, एक अननोन है, फॉर एग्जांपल के यहाँ रखा, इसको 0 से इक्वेट किया, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके या किसी प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन बनेगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अभी तक हमने यही तक डिस्कस किया था। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नो सर। है ना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। नो ठीक है, सर। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। वैसे हम अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो एक दो चीजें जो छूट गई वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। एक और प्रॉपर्टी बचती है जो आपने 11th में पढ़ा है, उसको 12th में भी पढ़ाया जाता है, मतलब इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। ये है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through 2 points। ठीक है, 2 पॉइंट्स। तो 11th में कई सारे तरीके बताए जाते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखने के, 5 से 6 तरीके हैं। उसमें से एक डायरेक्टली आपको बोला जाता है कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, नाम देकर के x1, y1, x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आप बता दो। तो ये आपने पढ़ा है मेरे ख्याल से, है ना। तो उसी चीज को हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे? कि मान लिया कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड B, ऐसे दे रखे हैं, और वही जो पुरानी बात है, इसके कोऑर्डिनेट्स को अपन ने x1, y1 माना, इसके कोऑर्डिनेट्स को अपन ने x2, y2 माना। ठीक है, तो 2 पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, तो हमने अपने से एक तीसरा पॉइंट एज्यूम कर लिया C, x, y, है ना। तो C इज assumed point on this line। ठीक है, हमने assume कर लिया, वहां पर भी करते थे, स्ट्रेट लाइन में भी, यहां पर भी कर लिया। अच्छा, अब इस स्ट्रेट लाइन की क्या खासियत है डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स में? इस स्ट्रेट लाइन की क्या खासियत है, कोई बता सकता है? या पॉइंट्स की क्या खासियत है, आप बता सकते हैं? थोड़ी देर पहले बताया गया कि पॉइंट्स ए कोलिनियर आर कोलिनियर, याद आया? यस सर। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसको भी यूज कर सकते हैं हम। कैसे यूज किया?
अगर ऐसा है तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा बताओ? जीरो। जीरो, एग्जैक्टली। तीन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा हमेशा, लेकिन उसका एरिया जीरो होगा। ठीक है, तो अब हमने इसको ऐसे लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, x1 और x2 तो दिए ही हैं तो उसको रहने दिया, y1 y2 भी पता ही है उसको भी रहने दिया, 1 1 1 ये है ही, और जो x और y थे उसको यहाँ पर लिख दिया ऐसे, है ना। दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका सेम इक्वेशन आ जाएगा जो आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है, समझ में आया ये आपको? दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। क्लियर हुआ ये या डाउट है बताओ? क्लियर है ना? तीन पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है, रख दिया। आप में से कोई ये पूछ सकता है कि जो x y जो अननोन पॉइंट्स थे जो हमने लिया है, जिसके टर्म्स में इक्वेशन फाइनली निकालेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो समथिंग, उसको नीचे ही क्यों रखा? उसको ऊपर भी तो रख सकते थे, तो हमने कहा कहीं भी रख दो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मान लो मेरा इक्वेशन आता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, मान लो, तो इसको कोई अगर माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो बोल रहा है तो गलत थोड़ी कह रहा है, एक ही बात है ना, एक ही चीज है। तो आप x को ऊपर नीचे रखेंगे तो सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इक्वल टू जीरो आएगा, आप इक्वेट करके वापस वहीं आ जाएंगे जहां पर पहले वाला पहुंचे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि रट के बैठना है कि एक्स वाई को नीचे रखना है, पर क्योंकि x1 y1 x2 y2 दो गिवन पॉइंट्स हैं और ये जो डिटर्मिनेंट है वो भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अपने दिमाग को याद रखने के लिए हमने x1 y1 x2 y को डिस्टर्ब नहीं किया, तो नया क्या बचा xy, उसको x3 y3 की जगह रख दिया, एज सिंपल एज दैट। तो ये बात समझ में आ गई आपको? याद रहेगा ना सभी को? चलो ऐसे ही याद है। यस सर। तो अब इस पर बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, यू आर लकी इनफ अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल को लिख दिया, whose vertices are 3,8 -4,2 एंड 5,1। तो तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया आपको निकालना है। तो पहले नाम दे दिया, लेट ए 3,8, बी दूसरा वर्टेक्स है जिसका है कोऑर्डिनेट -4,2 एंड सी इज योर थर्ड वर्टेक्स विथ कोऑर्डिनेट्स 5,1। अब आप में से कोई तेज बच्चा मुझे इसका एरिया बता सकता है क्या? ऐसे लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोई बता सकता है क्या मुझे जल्दी से? सर 1/2 सर 3 - 4 5 3 - 4 5, वेरी गुड। सारे x वाले को एक साथ लिख दिया एक ऑर्डर में, फिर 8 2 1 2 1 एंड 1 1 1 1 1। ठीक है, ये सबको दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आया है ना? आप ऑर्डर हमेशा वही रखेंगे। देखो हमने सबसे पहले ए जो पॉइंट लिया उससे स्टार्ट किया, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, है ना, मतलब कि ए के एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा, फिर बी के, फिर सी को। अगर ये हमने एक्स के लिए किया है तो वाई के लिए भी सेम करेंगे,
y के x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा, फिर b के y कोऑर्डिनेट को, मतलब a के y कोऑर्डिनेट को पहले लिखा, फिर b के y कोऑर्डिनेट को, फिर c के y कोऑर्डिनेट को। उल्टा नहीं करेंगे कि x वाले के लिए तो abc फॉलो किया, y के लिए cba फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। आप कहीं से भी शुरू करो, पर जो x के लिए लिख रहे हो सेम उसी पॉइंट के लिए y का कोऑर्डिनेट भी लिखना है, सिर्फ आपको यही याद रखना है। अब मुझे बता दो इसका सॉल्यूशन। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ब्रैकेट में, 3 इंटू, मन की आंखों से देखा तो 2 - 1 आ रहा है क्या, 2 - 1, वेरी गुड। फिर -4 लिखा, और क्योंकि ये बीच में है तो प्लस हो जाएगा। फिर अपने मन की आंखों से देखो, 8 - 1 आ रहा है क्या, ये सही किया क्या मैंने, देखो तो, या गलत किया? जल्दी से बताओ ये कैलकुलेशन सही है या गलत है। 3 को देखा, जब 3 को लिखा तो पहले कॉलम को हटाया, 2 - 1 लिख दिया। फिर -4, अब क्योंकि ये सेकेंड रो है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 आ जाएगा बाहर में, तो -1 इंटू -4 +4 हो गया। अब इसको हटाया तो 8 इंटू 1 8 - 1 ये लिखा, और फिर +5 इंटू इसको हटाया तो 8 इंटू 1 -2 इंटू 1 8 - 2। सही है क्या? बताओ भाई, इसमें कंफ्यूजन है किसी को एक्सपेंशन में, या No, आता है ना ये? कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछो। नो सर। तो ये दिख रहा है मुझे 61/2 ऐसे दिख रहा है, 30 + 30 + 1 31/2 आंसर। ठीक है, एक्सपेंशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछ लो तुरंत, विद इन हाफ सेकेंड, नहीं तो हम आगे बढ़ते, क्योंकि ये खेल सिर्फ एक्सपेंशन का था और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, चलो, तो कोई नहीं बोल रहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको एक्सपेंशन करना तो आता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन of the line joining, पहला पॉइंट है a कॉमा, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3, दूसरा है b 0, 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, आगे कहता है फाइंड k इफ d, एक और पॉइंट है d, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। तो इसने दोनों बातें पूछ ली, दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ ही पूछ लिया, तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसको करते हैं। पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट कैसे करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3, दूसरा एक पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। कह रहा है कि इसका इक्वेशन बता दो आप यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कैसे कर सकते हैं, क्या किया जाए बताओ। क्या हमारा थॉट होगा, अब सोचो, जल्दी बताओ। सर एक पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिया C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब अगला हमारा स्टेप हम लिख सर सकते हैं ये क्या? तीनों,
सर कोलिनियर हो गया तो एरिया तो ये हो गया। ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये सबको दिख गया होगा। ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 0। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये होगा हाफ। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद आता रहे। ये पहले x के कोऑर्डिनेट्स लिखे, फिर y के कोऑर्डिनेट्स लिखे, फिर 1 1 1 लिखा, और ये 0 है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने अभी प्रूफ किया कि 0 है। रीजन बीइंग कि ABC तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम रख देते हैं। हाफ जो है वो RHS में जाकर के 0 हो जाएगा, तो हाफ की कहानी खत्म। x1 क्या है? 1, x2 है 0, और x3 है x मान लो सिंपल। अच्छा, फिर y के लिए x1 आपको दिख रहा है 3, x2 है 0, और ये है y 1 1 1 इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है या कोई डाउट? सही लिखा है? देख लो, सही लिखा है, समझ में आ रहा है? x के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख sir. दिए, सेकेंड कॉलम में Yes, y, sir. और थर्ड में 1 रहता है। अब इसको कैसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हम करेंगे। देखो, एक्सपैंड अलोंग रो 2। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, 0 0 1 है, तो पहले दो तो 0 ही हो जाएंगे, आखिरी में 1। तो ये सेकेंड रो है, ध्यान रखना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी माइनस आता है इसके कोफैक्टर में, माइनस प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 + 3 यानी कि -1 टू द पावर 5 यानी कि -1। तो ये आ जाएगा -1 इंटू, इसको मन की आंखों से हटा दो, ये क्या बचा? y - 3x, y - 3x इज इक्वल टू 0। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y = 3x, ये इक्वेशन आया। दिस इज आंसर पहले पार्ट का। इसमें कहीं डाउट है? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स को रखे, वैल्यूज को रखा, सॉल्व कर दिया। तो कितनी आसानी से एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया, आपको दिख गया। अगला पार्ट कह रहा है कि डी को भी दे दिया, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और डी दे रखा है, और आपसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 3 है, के की वैल्यू निकालो। तो फिर से हम फिगर बना लेते हैं ताकि हमें डाउट ना हो क्या कहा जा रहा है। ए है, ये बी है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, और ए के हैं मेरे ख्याल से 1, 3, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 3, डी के है k, 0। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब हमें पता नहीं था कि डी ऐसे है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इस तरह से है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इस तरह से है, ये तो हमें बताया नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं। तो हम फिर दोनों को कंसीडर करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा? 3, ये दे रखा है आपको। तो दिस इंप्लाइज हाफ इनटू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। पहले क्या आएगा आपका? जैसे हमने मान लो स्टार्ट किया ऐसे, ABD ऐसे गए इस तरह से, फिर ABD ऐसे गए। ठीक है, आप कैसे भी जा सकते थे, हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो A का है 1, B का 0, और इधर K। फिर Y के लिए ये 0, सॉरी ये 3 है ना, A का 3 है, ये है 3, B के लिए ये 0, और D के लिए भी 0। इधर 1, इधर 1, इधर 1। यहाँ तक ठीक है?
बताओ। यस सर। ठीक है, इसको हम लिखते 3, लेकिन हमने दोनों कंसिडर किया तो +-3। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको याद रखना है, +-3। ठीक है, इसमें आप अगर +3 लेके चलेंगे तो आपका आधा आंसर आएगा, आपको 50% मार्क्स ही मिलेंगे। तो दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करने के लिए ऐसे, और जो अननोन होता है कोशिश करो उसको सबसे नीचे रख दिया। जो अननोन है कोशिश करो, चाहे आप लाइन को निकाल रहे हो, जैसे ऊपर में हम लाइन के इक्वेशन को निकाल रहे हैं तो x, y, या फिर ट्रायंगल के लिए अननोन पॉइंट निकाल रहे हैं तो कोशिश करो कि नीचे हमेशा रखते हैं। तो लिख दिया सर। कि, हाँ बोलो। सर एमसीक्यू टाइप में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना। टाइम क्या आधे एक घंटे का मिलेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना ये कैसा आएगा, अननोन को नीचे वाले। ऐसा अगर 20-25 क्वेश्चन आ गया सर? मैं बता रहा हूँ ना, सुनो तो। पहले तो ये मैं ऐसा नहीं कि रूल है, ये बस हम रखेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी होगा। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। तुमसे क्या पूछा जाएगा कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3, 0,0, k,0, उसका एरिया दे देगा 3 है, k की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो कितनी आसानी से निकलेगा ये। मैं तो एक एक स्टेप कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ी ना इतनी सुंदर से एक एक स्टेप करना है। +-6, ठीक है। अब किसके अलोंग एक्सपेंड करूं बताओ। इसके अलोंग करूं तो सबसे आसानी से आंसर आएगा, क्योंकि 2 0 हैं। तो देखो -1 इंटू, इसको हटा दो, क्या बचा, 1 इंटू 0 -3k इज इक्वल टू +-6। दिस implies 3k इज इक्वल टू +-6, k इज इक्वल टू +-2। तो केवल k निकालना होता तो कितना समय लगा तुम बताओ। अगर एक क्वेश्चन होता कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 3 स्क्वायर यूनिट्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3, 0,0, k,0, k की वैल्यू बताओ, तो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करते, एक स्टेप में मन से, कहते हैं ना, बिल्कुल अपनी मन की आंखों में ही सॉल्व करते इसको, यहाँ से सीधे यहाँ तक पहुँचते और सीधे यहाँ पर जंप कर जाते। मुश्किल से ½ मिनट का ये क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये समझ में आया सॉल्यूशन आपको, या डाउट है इसमें? बताओ भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया या कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। क्लियर है। तो आपको यस। ध्यान यही रखना है, ये वाली चीज, ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आ सकता है और आएगा भी, है ना। आज नहीं आया मतलब इस बार नहीं आया तो आगे चल के ऐसा क्वेश्चन जरूर देते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। अगर ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में से पूछा जा रहा है तो, कि अननोन की वैल्यू फाइंड करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम बच्चे +3 लेके सॉल्व करेंगे और गलत आंसर लिखेंगे, है ना। तो ये देखो कितना आसान था, सारे कोऑर्डिनेट्स को रखा है ऐसे, प्लस माइनस किया, सीधे हाफ को दूसरी तरफ ले गए, ये मन में कर सकते हैं, तुरंत एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, आंसर ले आए। मुश्किल से ½ मिनट से 40-45 सेकेंड इतना लगेगा आपको मुश्किल से। तो इस पर बेस ये हमने एक्सरसाइज आपको देखना है तो आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मेरे ख्याल से इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आप देख सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपको दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस at the points given in each of the following। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, तीनों पार्ट्स बन जाएंगे क्या? तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, शो दैट कोलिनियर है, कैसे निकालोगे? सेकंड पार्ट कैसे करोगे बताओ जल्दी, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ, सेकंड पार्ट कैसे करोगे? ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कहा जा रहा है कि इसको कोलिनियर प्रूफ करो, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं?
एरिया जीरो। हाँ, एरिया जीरो कर दोगे, ये अपने आप जीरो हो जाएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तीसरा, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, ये अभी किया है, तुरंत निकाल सकते हो। चलो आप कह रहे हो तो हम इसमें से कोई एक कर लेते हैं, है ना, देखते हैं कितना समय लगता है। ये आपके लिए चैलेंज है ना, केवल एक करना है, पहला वाला, ठीक है। एक मिनट में इसको एक्सपेंड कर दूं, या ठीक है, दिख रहा है सबको, कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। के फाइंड करना है, एरिया दे रखा है 4, तो ये वाला करो, जल्दी से बताओ कैसे करें। मैं सीधे ऐसे लिख दूं क्या, देखो, के 4 0 0 0 2 1 1 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, सही लिखा है क्या मैंने। के 4 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1, इसके अलॉन्ग में एक्सपेंड करूंगा, तो -2 इंटू के -4, दिस इम्प्लाइज 4 माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। तो 4 माइनस के इज इक्वल टू 4 और 4 माइनस के इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 0 और के की वैल्यू आ गई 8। आंसर 8। कितना समय लगा, ऑब्जेक्टिव के लिए सही है कि नहीं है बताओ। बिल्कुल आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा आता भी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे तुरंत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखना है, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया। आप थोड़ी लिखोगे कि अच्छा इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर मान लिया तो फिर इनका एरिया 0 हो गया, तो फिर एरिया